राज्य में उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। हाल ही में आई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रमिक जनसंख्या औसत में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी में 4.4% की कमी आई है और इसके साथ ही रोजगार देने में उत्तराखंड अव्वल है। इसके भी दावे किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अब तक सरकार ने ऐतिहासिक 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की हैं। वहीं इस रिपोर्ट के आंकड़ों को विपक्ष ने हवाई बताया है। विशेषकर इन दिनों बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य उत्तराखंड अनेक मैं कहूँ कि उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। अभी कल ही जो बेरोजगारी दर हमारी घटी है, ऐसे कालखंड में जब सभी जगह थोड़ा एक चुनौती के रूप में लिया जा रहा है, ऐसे समय में 4.4 पॉइंट बेरोजगारी दर घटी है। सतत डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा राज्य पूरे देश के नीति आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें पहले नंबर पर आया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भी हम लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। देखिए, सरकारी रिपोर्टिंग कह रही हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है और दूसरी ओर बेरोजगार धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बेरोजगार जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनके हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगारों की मांगे कोई इतनी भारी भरकम नहीं है कि उनको पूरा नहीं किया जा सकता। जो रोजगार 7 साल पहले हमारे बेरोजगारों को मिल जाना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला और इस अवधि में जो बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में सरकार कोई भी जो है नीति नहीं लेकर के आ रही है और इसीलिए बेरोजगारों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में हमने रोजगार की गंगा बहा दी, लेकिन वो गंगा कहाँ बहाई है वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है और बेरोजगार इस तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की जो रिपोर्टें हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं, बेरोजगार उससे सहमत नहीं है और मुझे लगता है सरकार को वास्तविकता में रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी, सहायतित और सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों के करीब 65,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं एक ओर जहां उत्तराखंड में बेरोजगारी घटने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के बेरोजगार युवा आंदोलन को मजबूर हैं। बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास कूच के साथ ही तमाम तरह के धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन को मजबूर हैं। सरकार तक अपनी मांगे मनवाने के लिए बेरोजगार युवा टंकी पर चढ़ गया। वहीं पिछले 13 दिनों से बैठे बेरोजगार युवाओं का स्वास्थ्य भी खराब हो गया है, लेकिन अब तक सरकार ने इन युवाओं की सुध तक नहीं ली है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। समिट का आपने नाम लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे उस समय के बयान देखिए। मैंने कहा था त्रिवेंद्र रावत जी ने जो अपने इन्वेस्टर समिट में कहा था और राजनाथ सिंह ने जो उस समय बयान दिए थे उसका रेप्लिका है। करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कितना इन्वेस्टमेंट आई? आपकी जो इंडस्ट्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी स्टैब्लिश करके गए थे उसमें से भी आधे से ज्यादा आपके दुर्व्यवहार कहूंगा या मिस मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड छोड़ के फैक्ट्री चल गई हैं। तो रोजगार खत्म हुआ है, जुड़ा नहीं है। नए रोजगार का अवसर कहाँ है? यहाँ तो आप हमारी ओएनजीसी को रोज कमजोर कर रहे हैं। ऋषिकेश की दवा फैक्ट्री इतनी बड़ी जो नेहरू जी की देन थी उसको आपने खुर्दपुर कर दिया है। आप यहाँ लाइव ही जो पुराने इंस्टीट्यूट थे उनको खत्म कर रहे हैं। रोजगार कहाँ देंगे आप?
देखिए, बिल्कुल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से युवाओं के साथ में जो वायदा किया था, उसको हम लगातार निभाने में सफल हुए हैं। और आपने देखा कि 17,000 से ज़्यादा हमने जो हैं वो विज्ञप्तियाँ नौकरियाँ निकाली हैं और नौकरियाँ दी हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र बाँटे जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग में जहाँ पे भी फ़ोर्स की कमी है या एचआर चाहिए, वहाँ पे लगातार हमारी विज्ञप्तियाँ निकल रही हैं और हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं। और अभी जैसे फोर्स सर्वे का जो रिपोर्ट है, उसमें भी हमारी जो बेरोजगारी दर है, वो 4.4 की दर से जो है हमने उसमें कमी की है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी भारत में पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा जो नौकरियाँ देने का जो रिकॉर्ड है, वो उत्तराखंड ने बनाया है। देखिए, आज अनशन का 13वां दिन है और हॉस्पिटल में मुझे एडमिट हुए आज तीसरा दिन है और हॉस्पिटल में भी मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और राज्य में जो रिपोर्ट भी आई है, वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है। उसमें कुछ और दिखाया जा रहा है और असल जो आंकड़े हैं धरातल में, वो कुछ और हैं। अगर इतना ही है तो हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार तत्काल जो है श्वेत पत्र जारी करे और उस श्वेत पत्र में सच्चाई पता चल जाएगी कि असल में जो रोज़गार है वो क्या है और असल में जो धरातल में चीज़ें वो क्या है। और मुख्यतः आज 13वां दिन है हमारे अनशन का और हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें उम्र सीमा बढ़ाना है, ऊर्जा विभाग में TG2 और JE के जो पद हैं उनकी विज्ञप्ति लानी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो API है उसको रद्द करने को लेकर हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट ने तो राहत दी है, लेकिन बेरोजगारी के लिए मुद्दे पर देखा जाए तो अभी भी सरकार के सामने कई तरह की चुनौती खड़ी है। इस बीच बेरोजगार युवाओं के आंदोलन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और हालांकि अब तक सरकार की ओर से युवाओं की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से बेरोजगारों में खासी नाराजगी भी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन युवाओं की मांगों को पूरी कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।